Hello, dear kids. A very good morning to all. So, children, today we are going to start our chapter number 9 Doing Words. तो बच्चों चलो जानते हैं कि ये डूइंग वर्ड्स क्या है. डूइंग वर्ड्स टेल अस व्हाट पर्सन एन एनिमल और थिंग डज. यानी डूइंग वर्ड्स है वो हमें बताते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई एनिमल या फिर कोई थिंग है वो कौन सी क्रिया कर रही है. Since the word shows actions, they are also called action words. यानी ये जो डूइंग वर्ड्स है वो हमें कोई भी क्रिया यानी जो एक्शन हो रही है वो इंडिकेट करते हैं, यानी वो क्रिया हमें बताते हैं, तो उसको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. When we use he, she and it, we write the doing words sits, jumps and writes. यानी जब हम कभी भी ही, शी और इट सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हमें यहाँ पर वर्ब है उसके पीछे हमें एस लिखना है, यानी डूइंग वर्ड्स होगा सिट्स, जम्प्स एंड राइट्स. तो बच्चों जब हम व्हेन वी यूज आई, यू, वी एंड दे, वी राइट डूइंग वर्ड फ्लाई, प्ले एंड गो. तो बच्चों जब हम कभी वर्ड में यानी सेंटेंस में आई, यू एंड वी यूज करते हैं और दे भी यूज करते हैं तो उसके साथ हमें डूइंग वर्ड्स में पीछे यानी वर्ब में हमें एस लगाना नहीं है. वी कैन राइट ओनली सिंपली फ्लाई, प्ले एंड गो. लुक एट दिस टेबल. आई, यू, ड्रिंक, स्लीप. यानी आई और यू है उसके पीछे हमें एस लगाना नहीं है, हमें सिंपली लिखना है वर्ब ड्रिंक एंड स्लीप. ही, शी, इट, ड्रिंक्स, स्लीप्स. यानी यहाँ पर सिंगुलर ही, शी, इट है तो हमें यहाँ पे वर्ब पे पीछे लिखना पड़ेगा एस, यानी ड्रिंक्स एंड स्लीप्स. वी, देव. यहाँ पर वी एंड दे प्लूरल में है तो यहाँ पर हमें सिर्फ ड्रिंक एंड स्लीप ही लिखना है. अली, फ्रेंड, लायन. ये है अली, फ्रेंड एंड लायन, ये सिंगुलर में है तो वी हैव टू राइट ड्रिंक्स एंड स्लीप्स, यानी एस ऐड करना है. गर्ल्स, फ्रेंड्स एंड लायंस. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लूरल में है तो वी हैव टू रिमूव एस, सो ड्रिंक्स एंड ओनली स्लीप वी हैव टू राइट. ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. पॉलिश. यानी यहाँ पर पॉलिश करने की जो क्रिया है वो एक्शन है वो चल रही है तो उसके लिए ये है डूइंग वर्ड पॉलिश. स्लीप, स्विम. यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लड़की है वो सो रही है और ये लड़का है वो स्विम कर रहा है. तो यहाँ पर स्लीप यानी सोने की क्रिया और यहाँ पर स्विम यानी तैरने की क्रिया कर रहे हैं इस सेंटेंस में. नेक्स्ट, ब्रश, लाफ, रन, क्राई, ड्रिंक, डिग, फ्लाई, पेंट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बर्ड है वो उड़ रहा है सो फ्लाई, एंड ये बॉय है वो पेंट कर रहा है सो पेंट. नाउ लुक एट दिस सेंटेंस. निकी वाटर्स द प्लांट्स. यानी निकी है वो कौन सी क्रिया कर रही है, वो प्लांट से उसको पानी दे रही है सो वाटर्स, राइट. तो जो वाटर्स है वो हमारा डूइंग वर्ड्स होगा. शी एट्स एन एप्पल. शी एट्स. यहाँ पर आप देख सकते हो कि शी है यानी सिंगुलर है सो वी हैव टू ऐड एस तो होगा इट्स. A potter makes clay pots. Here, a potter means singular. So, in verb, we have to add s, yani makes. Father drives the car. Here, father is singular, right? Father comes in category of he. So, we have to write drives and add here s. It rains in August and July. राइट. हियर यू कैन सी रेन्स यानी बारिश जुलाई और अगस्त में आती है तो यहाँ पर रेन्स है वो हमारा डूइंग वर्ड्स होगा. द टीचर टीचीज द चिल्ड्रन.
Right here, teaches is doing words. I wear a raincoat when it rains. Right here, wear is our doing words. They swim every day. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी क्रिया चल रही थी है यानी स्विम की. राइट. सो स्विम इज अवर डूइंग वर्ड. द चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पर खेलने की क्रिया है वो हो रही है, तो यहाँ पर आएगा प्ले. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे चिल्ड्रन है, तो यहाँ पर हमें पीछे एस ऐड करना नहीं है. वी हैव टू ओनली राइट सिंपली प्ले. Now, let's start our textbook exercise. Exercise number A. Underline the doing words in each sentence. यानी इस सेंटेंस में हमें यहाँ पर जहाँ पर डूइंग वर्ड्स है वहाँ पर अंडरलाइन करनी है. नंबर 1. अमित स्विम्स इन द पूल. तो यहाँ पर स्विम यानी तैरने की क्रिया हो रही है, तो स्विम है, स्विम्स है, वहाँ पर अंडरलाइन ऑलरेडी की है. क्यों? वहाँ पर एस है, स्विम्स. यहाँ पर एस आप देख सकते हैं कि ऐड किया है क्योंकि अमित है वो सिंगुलर है. सो वी हैव टू राइट स्विम्स. नेक्स्ट पेज. Zamya sleeps on the bed. Here sleeps is doing words. We have to do underline. Suresh and his friends play in the park. Here play यानी सुरेश और उसके फ्रेंड्स है वो प्लूरल्स यानी एक से ज्यादा हो गए, तो play only we have to write. We have to not put s. Yash jumps over the fence. Right? यानी यहाँ पर jump यानी कूदने की क्रिया हो रही है. So we have to write jumps. The bees flies around the hives. So we have to put underline in fly. Fly के नीचे हमें underline करनी है. Naina writes a letter to ग्रैंडमा. तो यहाँ पर राइट्स है वो डूइंग वर्ड्स होगा. नाउ एक्सरसाइज बी. लुक एट दिस पिक्चर. कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस. यानी यहाँ पर आपको बॉक्सेस में जो बॉक्स है उसके अंदर जो डूइंग वर्ड्स दिए हैं उसके हेल्प से ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है. नंबर 1. द गर्ल राइड्स हर बाइसिकल. तो यहाँ पर जो गर्ल यानी लड़की है वो बाइसिकल पर राइड कर रही है, तो राइड्स इज डूइंग वर्ड. नेक्स्ट पेज. द बॉय डैश प्लांट्स इन द गार्डन. सो हियर वाटर्स. नीरज डैश अ टाइगर मास्क. सो वेयर्स इज अवर डूइंग वर्ड्स. नीरज है वो सिंगुलर है, तो वी हैव टू पुट हियर वेयर्स यानी हमें यहाँ पर एस ऐड करना है. सिमिलरली द यंग मैन कुक्स फूड. कुक्स इज डूइंग वर्ड्स. Riti sings songs. Riti is also singular, so we have to put here s and we have to write sings. The fish dash in the sea. Fish, so यहाँ पर we have to write swim. राजीव डैश अ पिक्चर. राजीव क्या कर रहा है? तो ड्रॉ कर रहा है, सो वी हैव टू राइट हियर रोज. अलीशा डैश हर हेयर. अलीशा अपने हेयर को कॉम्ब कर रही है, तो यहाँ पर हमें लिखना है कॉम्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. सर्कल द डूइंग वर्ड्स इन दिस राइम्स. यानी यहाँ पर जो राइम्स दी गई है उसके अंदर जो डूइंग वर्ड्स है उसके ऊपर आपको सर्कल कर देने हैं. तो बच्चों आपको अब ये डूइंग वर्ड्स समझ में आ गए होंगे. सो इन दिस राइम्स गो, देन कम, प्ले एंड ऑल्सो अगेन गो. राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे डूइंग वर्ड्स है, तो उसके ऊपर आपको सर्कल कर देना है. इन नेक्स्ट पेज ऑल्सो फ्लटर, टच, फ्लाई, सीट एंड टीच एंड से, उसके ऊपर भी आपको सर्कल कर देना है. नाउ लुक एट द पिक्चर. क्लूज राइट द डूइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. तो आपको ये क्रॉसवर्ड भी डूइंग वर्ड्स की हेल्प पे भी कंप्लीट कर लेना है. एक्सरसाइज ई. रीड द पैराग्राफ, सर्कल ऑल द डूइंग वर्ड्स, देन राइट देम इन द टेबल बिलो.
यानी यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ में आपको रीड करके जो भी डूइंग वर्ड्स है उसके ऊपर आपको क्या कर देना है, सर्कल। और ये जो डूइंग वर्ड्स जो सर्कल किए हैं, ये डूइंग वर्ड्स यहाँ पर नीचे जो टेबल है उसके अंदर क्लियर राइटिंग में लिख भी लेना है। Exercise F. Look at the picture. Take turn to say what is happening in the picture. Use doing words in your sentence. यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर है। ये पिक्चर को आपको देख के वहाँ पर आपको पिक्चर की हेल्प से डूइंग वर्ड्स का यूज़ करके आपको नीचे सेंटेंस लिखने हैं। तो हमें आप क्लू के लिए यहाँ पर सेंटेंस एक दिया है। सो यू हैव टू राइट अदर सेंटेंसेस। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दूसरे सेंटेंस भी बनाकर भी लिख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप कि आपको ये चैप्टर डूइंग वर्ड्स है वो समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन, आपको ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की और फेयर बुक की अपने बुक में अच्छी तरह से कंप्लीट क्लियर राइटिंग में लिख लेनी है। ओके चिल्ड्रन, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।